नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम आपको गुणा और भाग के सवाल बताएंगे। जिनको गुणा और भाग के सवाल करने में थोड़ी सी भी कठिनाई आती है, वो इस वीडियो को आखिरी तक देखें। आज के बाद आपको गुणा और भाग के सवाल करने में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि हम आपको इतने आसान तरीके से ये सवाल समझाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुणा के सवाल। तो देखिए, तो सबसे पहले हम 32 का गुणा 2 से करते हैं। तो देखिए, 2 का 32 में गुणा कैसे किया जाता है। जो ये संख्या है, पहले इसका गुणा हम इस संख्या में करते हैं, फिर इसका गुणा हम दूसरी संख्या में करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो 2 का गुणा हमें इससे करना है, तो 2 को हमें 2 बार पढ़ना होगा। ऊपर 2 लिखा है, तो इससे हमें 2 बार पढ़ना होगा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमने 4 लिख दिया। अब 2 का पहाड़ा हमें 3 बार पढ़ना है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तीन 6। जब हम 32 का गुणा 2 से करेंगे तो आंसर आएगा 64। अब आप इससे थोड़ा और बड़ा देखिए, जब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम करेंगे 345 गुणा 4 से। तो आपको पता ही चल गया होगा कि पहले हम 4 का गुणा 5 से करते हैं, फिर दूसरी संख्या से, फिर और तीसरी संख्या से। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया। तो अब हम करते हैं गुणा। तो आप देखिए, 4 को हमें 5 बार पहाड़ा पढ़ना है। 4 का हमें 5 बार पहाड़ा पढ़ना है। तो देखो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20। तो 20 का हमें 20 नहीं लिखना है, यहाँ पर 20 के हमें क्या लिखना पड़ता है, शून्य। और 2 गया यहाँ पर हासिल में। अब 4 का पहाड़ा हमें पढ़ना है 4 बार। तो देखिए कितना आता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16। तो 16 का 6 लिखा और हासिल की गई 1। अब हमें 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है, 3 बार। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और हासिल का 1, तो कितने हुए, सॉरी, अपन देखते हैं। जब हमने यहाँ पर 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा था, तो आंसर आया था यहाँ पर 20। तो हासिल गई थी 2। अब हमने 4 का पहाड़ा जब यहाँ पर 4 बार पढ़ा, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16 और हासिल थी ये 2। तो मिलाकर हुए थे 18। तो 18 के 8 लिखने थे हमें यहाँ पर, और 1 गई थी हासिल ऊपर। अब हमें 4 का पहाड़ा पढ़ना है 3 बार। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 1 हासिल का, तो हुए हमारे यहाँ पर 13। तो ये हुआ इसका आंसर। मैं देख रहा हूं कि आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा और बड़ा करके बताता हूं सवाल। इसमें अब 2 संख्याओं वाले देखते हैं। अब हम 342 का गुणा 23 से करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। तो ये नीचे की 2 संख्या है, तो इनमें पहले राइट साइड वाली संख्या से हम गुणा करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करना पड़ता है इस संख्या से गुणा, उसके बाद होता है इस संख्या का गुणा। तो सबसे पहले 3 का करेंगे। 3 का पहाड़ा हमें 2 बार पढ़ना है। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हमने 6 लिख लिया। अब 3 का पहाड़ा हमें 4 बार पढ़ना है, तो क्या आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 चौका 12, तो 12 के 2 लिख दिए। अब हासिल आया 1। अब 3 का पहाड़ा हमें 3 बार पढ़ना है। तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, देखो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9 और हासिल का 1 10। तो ये लिख दिए। अब यहाँ पर एक क्रॉस लगाया। अब हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा इन सब में। तो 2 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमने 4 लिखा। अब 2 का पहाड़ा हमें 4 बार पढ़ना है, तो क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौका 8, तो जे लिखा हमने। अब 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो, तो 2 एकम 2, 2 तीन 4, 2 तीन 6। अब इनको जोड़ दो, तो 6 का 6, 2 और 4 6, 0 8 8, 1 और 6 7। तो ये रहा इसका आंसर। आप एक और सवाल देखिए, फिर आपको गुणा के सवाल आसानी से समझ में आ जाएंगे। 4320 का गुणा हम 43 से करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें किस संख्या गुणा करना पड़ेगा, इससे इससे, तो इस वाली संख्या से हमें गुणा करना स्टार्ट होगा। तो 3 का जब गुणा 0 में होगा तो आंसर क्या आएगा, 0। अब 3 का गुणा जब हमें 2 बार करना होगा तो क्या होगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो हम 6 लिख देंगे। फिर हमें करना है 3 का गुणा 3 बार, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। फिर हमें 3 का गुणा करना है 4 बार,
तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौका 12। अब लगाए नीचे गुणा का निशान। अब हम करेंगे इस 4 का गुणा इन सब में, तो 4 शून्यम शून्य, मतलब हमने 4 का गुणा 0 में किया तो आंसर 0 ही आएगा, तो हमने 0 लिखा। अब जब 4 का गुणा 2 बार करेंगे तो क्या आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये 8 लिख दिया। अब 4 का गुणा जब हम 3 बार करेंगे तो क्या आएगा, आप देखना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 12 का 2 लिखेंगे और एक हासिल में जाएगी। अब 4 का 4 बार पढ़ो, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16 और हासिल एक 17, तो हमने 17 लिख दिए। अब इनको जोड़ना है, तो 0 का 0, 6 और 0 6, 9 और 8 17, हासिल 1, 2 और 2 4 और एक हासिल के 5, 1 और 7 8 और ये 1, तो ये रहा आसान आसान जवाब। अब हम विधि जो करेंगे वो हम करेंगे भाग की विधि। तो देखते हैं, गुणा की विधि मैंने आपको जो बताया, तो आपको गुणा के सवाल तो समझ में आ ही गए होंगे। अब मैं आपको भाग के सवाल समझाता हूँ जो बहुत ही आसान तरीके से। इसके बाद आप भाग के सवाल भी कभी नहीं भूलेंगे, गुणा के सवाल तो आप भूलेंगे ही नहीं। तो अब आप भाग के देखिए। तो सबसे पहले हम 2 का भाग 18 में देते हैं। तो देखिए कैसे किया जाता है, 2 का भाग 18 में कैसे किया जाता है। तो देखिए, ये 2 संख्या है, इसका भाग में 18 में देना। तो सबसे पहले हमें पहली संख्या में देखना होता है कि पहली संख्या में 2 का भाग जा, इस वाली संख्या से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। क्या होता है कि संख्या से ऊपर नहीं जानी चाहिए भाग, उसके बराबर आ जाए या उसके नीचे आ जाए, लेकिन उससे ऊपर नहीं संख्या जानी चाहिए। तो देखिए 2 से एक संख्या भाग जा रहा है तो नहीं जा रहा, फिर हमने दोनों संख्या ले ली। पहले एक में नहीं जा रहा तो हमने 2 ले ली। अब देखिए 2 के पास टेबल में 18 आता है या नहीं, तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 पंजी 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18। तो कितनी बार में गया, 9 बार में। तो हमने यहाँ पर लिखा 9 और यहाँ लिखा 18। तो 2 का भाग जब 18 में गया तो आंसर आएगा 9, क्योंकि 2 के पहाड़े में 9 बार में 18 आ जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे। अब इससे थोड़ा बड़ा वाला बताता हूं मैं। अब 222 का भाग हम 2 से करते हैं, तो देखिए क्या आता है। तो 2 से 2 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है, क्योंकि 2 एकम 2, तो हमने 2 के एकम 2 लिखा और एक यहां पर लगा, तो 2 से 2 कटा। अब बगल वाला 2 हमने नीचे उतार लिया। फिर देखो क्या 2 से इसका भाग जा रहा है, तो हाँ जा रहा है एक बार में, तो एक फिर लिखा और ये उतारा 2 और ये कटा। फिर यहाँ का 2 लिखा, फिर देखो जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो जा रहा है 2 एकम 2 और यहाँ पर 1 लिखा। तो इस तरीके से हम भागों को आसानी तरीके से कर सकते हैं। अब थोड़े मैं आपको और बड़े सवाल बताता हूं जिससे आपको भाग और क्लियर हो जाएंगे। जैसे 1000 का भाग हम 10 से करते हैं तो क्या होता है। अब आप देखिए 1000 मतलब 10 का भाग जब हम 1000 में देंगे तो कैसे करेंगे। तो देखिए 10 का भाग 1 में तो जा नहीं रहा, तो हमने इसके साथ 0 भी ले लिया। तो 10 एकम 10, तो हमने 1 यहां उतारा। अब बचे हैं 2 जीरो, तो 10 से 0 का भाग तो जाएगा नहीं, तो 2 जीरो हमने यहां उतार दिए। तो 1000 में जब हम 10 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 100। तो और देखिए 420 का भाग जब हम 4 से देंगे तो कैसे करेंगे। अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, आप अपनी कॉपी पे भी करके देख लीजिए और मैं भी यहाँ पे बता देता हूँ कि ये भाग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए 4 का भाग क्या 4 में जा रहा है, तो हाँ बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि 4 एकम 4, एक हमने यहाँ लिखा और 4 यहाँ लिखा, तो ये कट गया। अब हमने उतारा 2, तो क्या 4 का भाग 2 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो हमने दूसरी संख्या भी ली, तो हमने उतारा 0। अब 4 का भाग 20 में जा रहा है, कैसे देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, तो हमने 20 लिखी। और कितनी बार में गया, 5 बार में, तो हमने 5 लिखा। तो देखिए अब एक और देखिए आप सवाल, तो इसका आंसर आया 15। 550 का भाग हम 5 से देंगे तो आंसर क्या आएगा। अब तक तो आप इसको देख के आप कॉपी पे आसानी से हल कर लियो, क्योंकि आपने 3 सवाल देखकर भाग को आसानी से सीख लिया होगा। तो आप इसको भी देखिए आप। तो 5 का भाग 550 में कैसे जाएगा, तो क्या 5 से 5 कट रहा है,
बिल्कुल कट रहा है, क्योंकि 5 के पहाड़े में 5 आता है, तो 5 एकम 5, तो हमने ये लिख दिया। अब हमने उतारा 5, तो क्या 5 से 5 ये कट रहा है? तो हाँ बिल्कुल कट रहा है, तो हमने फिर लिख दिया। कितनी बार गया? एक बार, तो 5 एकम 5। अब उतारा 0, तो 5 से 0 गया तो 0 ही आएगा, तो हमने ये 0 यहाँ पर उतार दिया, तो इसका आंसर आएगा 110। तो मैंने आज आपको गुणा और भाग की बहुत आसान से तरीके से करना सिखाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको गुणा और भाग के सवाल आज के बाद आप कभी नहीं अटकोगे, क्योंकि गुणा की इतनी सिंपल ट्रिक मैंने आपको बताई, भाग की इतनी सिंपल ट्रिक मैंने आपको बताई, जिससे आप अब कभी भी आप